जय हिंद आप सभी को। आज टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। और आज जो इसका सब्जेक्ट है ना, क्या है, तो सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके चेक कीजिएगा, आपको दोनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और आज जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 3 जो है कंप्लीट करते हैं। देखिए इसका टेस्ट हुआ था। देखिए टेस्ट नंबर 2 है, आर्ट्स का टेस्ट है। इसमें क्या है, तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है और क्या है, ज्योग्राफी है। इसका टेस्ट हुआ था 28/8/2024 को टेस्ट हुआ था। और टोटल कितना है, तो 50 क्वेश्चन है। इसमें टोटल सेट में कितना क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है। और ये सेट रहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेट रहता है। इसमें सर के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाता है। और इसका एक फ़ायदा क्या है ना, कि एक सब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज रहता है। मतलब आज जैसे साइंस का है तो कल आर्ट्स का होगा, परसों आर्ट्स का होगा तो परसों साइंस का होगा। इस प्रकार सर के द्वारा जो है इस सेट को अरेंज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्लास को जो है ना पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका 50 क्वेश्चन पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा और कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किस वेद में, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है किस वेद में समान मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। बताइए कौन सा वेद में मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस वेद में समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। बताइए कौन सा वेद होगा। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो अर्थवेद होगा। क्या होगा, अर्थवेद। ठीक है, याद रखिएगा कि अर्थवेद में जो है ना मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का क्या मिलता है, तो विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि वेदांत दर्शन, कह रहा है वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि वेदांत दर्शन मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बादरायण ने किया था। कौन किया था, बादरायण ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि कौन ऐसे भारतीय शासक हुए जो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्म को मानते थे। बताइए वह कौन सा शासक हुए जो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म जो है ना तीनों को मानता था। बताइए क्या होगा। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, अशोक था। कौन था, अशोक था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर एवं जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया है। बताइए। कह रहा है कि संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर एवं जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। बताइए क्या होगा। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, शाहजहां ने दिया था। कौन दिया था, शाहजहां ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है किसने राज्य विलय, कह रहा है किसने राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया था। बताइए। कह रहा है किसने जो है ना राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया था। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, हार्डिंग। कौन था, प्रथम था। कौन था, हार्डिंग प्रथम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर धनुष में जख्मी कर दिया था और जिससे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बताइए कौन था। कह रहा है किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर धनुष से क्या कर दिया, जख्मी कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उनका मृत्यु हो गया था। कौन था, बताइए। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिलका मांझी। कौन था, तिलका मांझी। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि कौन क्रांतिकारी यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ कि कहते हुए फांसी पर लटक गया। बताइए। कह रहा है कौन क्रांतिकारी यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ कहते हुए फांसी पर लटक गए थे। वो बताइए कौन सा क्रांतिकारी थे। तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है किसने कहा था भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों का एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। बताइए। कह रहा है किसने कहा था भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है दिल्ली में दो रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है। बताइए। दिल्ली में 2 रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। क्या होगा, जापान। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ना कौन सा है। बताइए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी है। क्या है, पुडुचेरी। तो कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी है वो कौन सा है, तो पुडुचेरी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है विश्व प्रसिद्ध उलंग, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है, बताइए। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान में होता है। कहाँ है? ताइवान में। ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइपे है। आगे देखिए कह रहा है कि ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्राह्मणी तथा बैतरणी जो है ना किसकी सहायक नदी है, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी का है। किसका है? तो महानदी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जो है ना जानते हैं, बताइए। किस द्वीप को जो अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं, क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड द्वीप को किस नाम से जानते हैं? अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्वप्नील मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है, बताइए। स्वप्नील मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड को क्या कहते हैं, तो स्वप्नील मीनारों वाला शहर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली का सरकार है, क्या है? प्रावधान है, बिल्कुल सही है। और संसद का प्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी क्या है? तो सही है। संसद का जो प्रमुख कार्य क्या है, तो मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है सी नंबर क्या कह रहा है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, क्या है? बिल्कुल क्या है? तो गलत है। क्या है? गलत है। आगे कह रहा है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, क्या है? तो सही है। तो इसमें क्या पूछा था कि गलत कथन कौन सा है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो गलत, लेकिन ए, बी और डी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है, बताइए। क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है, तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी, 169। कितना? 169। ठीक है, तो 169 अनुच्छेद में जो है ना विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की क्या मिलती है? इजाज़त मिलती है। चलिए क्वेश्चन 17 पे कह रहा नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में, कब, बताइए। किसमें किया गया था? कह रहा कि नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में, किसमें किया गया था? 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में किया गया था। कब किया गया? 1989 में किया गया था। चलिए आगे कह रहा कि मसालों का बागान जो है कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, बताइए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य वो कौन सा है, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल है। क्या है? क्यों? केरल है। चलिए आगे आइए, कह रहा निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, भारत के महान्यायवादी। क्या है? भारत के महान्यायवादी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर होगा कौन? महाराष्ट्र है। क्या है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। क्या है? तो महाराष्ट्र है। द्वितीय पूछा है, द्वितीय बोलेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, लेकिन पहला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा जनसंख्या में। चलिए आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन बनाइए 21 पे कह रहा है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, बताइए। कह रहा है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 81 ईस्वी सन में। क्या? 81 ईस्वी सन में। नेक्स्ट है, कह रहा है 1306 ईस्वी में सन के बाद 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, बताइए। कह रहा है 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी, बताइए क्या होगा। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु था। क्या था? सिंधु। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, बताइए। कौन सूफी संत था जो महबूब ए इलाही कहलाता था, तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया होगा। क्या होगा? शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, कह रहा है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, बताइए। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उलेमा कहलाते थे। कौन थे? उलेमा। नेक्स्ट कह रहा है औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमाने की उपाधि जो है ना
प्रदान की थी, बताइए क्या होगा। कह रहा औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो 25 का जो सही उत्तर क्या होगा, 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां आरा। क्या होगा, जहां आरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जो है ना गवर्नर कौन था, बताइए। बंगाल के विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था, सर एंड्रूज फ्रेजर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे करा ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, बताइए किससे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट है कह रहा है 28 नंबर, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, बताइए। इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है। कह रहा है दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन गलत है। देखिए इसका पहला कह रहा है कि वह पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो इल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बिल्कुल क्या है, तो सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल क्या है, सही है। दादा भाई नौरोजी को जो है 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल सही है। और आय कारण उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार का आरंभ किया था। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में बोल रहा है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। बिल्कुल क्या है, तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, बताइए किसको। कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद या संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने की राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किचलू। क्या होगा, डॉक्टर किचलू। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती है, बताइए। कह रहा है दक्षिण भारत की नदियाँ जो है प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, वृक्षनुमा। क्या है, वृक्षनुमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया था, बताइए। कौन सा खनिज जो है ना उत्तर प्रदेश में नहीं पाया था, बताइए कौन सा खनिज है। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबरक जो है नहीं पाया था, लेकिन चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है और जिप्सम जो है ना पाया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किसको, बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से क्या होगा, हल्दिया। क्या होगा, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको, तो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद से हल्दिया जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा जोड़ता है, संख्या 1 जोड़ता है। देखिए आगे देखिए यहाँ पे बात करें सदिया से धुबरी कौन जोड़ता है, तो नेशनल वाटरवे क्या हो जाएगा, नेशनल वाटरवे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 बोलेगा तो सदिया से धुबरी है। और कोल्लम से कोट्टापुरम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, नेशनल वाटरवे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 हो जाएगा। और काकीनाडा से पुडुचेरी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, नेशनल वाटरवे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4। तो इलाहाबाद से हल्दिया बोलेगा नेशनल वाटरवे 1, सदिया से धुबरी बोलेगा नेशनल वाटरवे 2 और कोल्लम से कोट्टापुरम बोलेगा नेशनल वाटरवे 3 हो जाएगा। और काकीनाडा से पुडुचेरी का बात करें नेशनल वाटरवे 4 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 34 पे है, में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान इरोसिया में पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। क्या होगा, स्टेपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है वायु दाब सबसे कम होता है, बताइए किस ऋतु में होता है। वायु दाब सबसे कम होता है किस ऋतु में, तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट कह रहा है जापान लगभग आत्मनिर्भर है, बताइए किस में है, बताइए। जापान जो है आत्मनिर्भर है किस में है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा में है। किस में है, तांबा में है। चलिए आगे ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है, बताइए। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 दिन। क्या होगा, 14 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में जो है ना कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है ना, इसमें पहला कह रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन में आगे देखिए दिया हुआ है, देखिए पहले इसको ये क्या कर रहा है, इसमें नीचे देखिए कूट का सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। देखिए इसमें पहला क्या क्या कर रहा है, देखिए पहला कह रहा है
पहला कह रहा है कि यह जो है ना, यह राज्यसभा के बारे में, यह जो है भंग नहीं की जा सकती है। क्या है ये, क्या है तो बिल्कुल क्या है तो सही है, क्या है बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ऐसा कार्यकाल जो है कितने वर्षों का, 5 वर्ष का होता है, ये क्या है तो गलत है, ये क्या है गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर क्या है तो 5 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है कितना होता है तो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का जो है ना कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्या है बिल्कुल क्या है सही है, तो 1 और 3 क्या है सही है। और आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसके जो है ना सदस्य 25 वर्ष पे क्या मतलब कम आयु के नहीं होंगे, क्या ये भी क्या है गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है, बताइए क्या होगा। 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। क्या होगा, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि कह रहा है किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुआ था ना, ये मतलब संघीय न्यायालय एक न्यायिक निकाय था, और जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में भारत में की गई थी। ठीक है, 1935 के प्रावधान था, 1937 में भारत में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है, तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, कोरोमंडल तट है। क्या है, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित बांधों में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित बांधों में से जो है ना कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है गजघाट बांध। क्या है, गजघाट बांध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बताइए किसको जो है ना पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील को क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशायत शासन का जो है जनक माना जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशायत शासक का जनक माना जाता है, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। क्या है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन ना सही है, बताइए। कह रहा है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी है, क्या है विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, बताइए किसके संबंध में देता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का सार्थक कदमों के हेतु परामर्श देता है, किसके संबंध में, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि हाली पत्ती संबंधित है किससे, बताइए हाली पत्ती जो है संबंधित किससे है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 48 का ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा, बंधुआ मजदूर से। क्या होगा, बंधुआ मजदूर से। आगे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है, बताइए कहाँ, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू इंग्लैंड में। तो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित कहाँ है, तो क्यू इंग्लैंड में है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रजातियों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलवाइड से। क्या है, मंगोलवाइड से। तो ये सेट नंबर था 3, सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में जो है सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी लोग जो है क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो है ना हर ग्रुप में शेयर क्लास को जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेट को जो है ना करवाया जाता है, आप ही के लिए करवाया जाता है, क्योंकि आपको कम समय में जो है आपको रिवीजन करवाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।